मॉर्निंग बच्चों, ये हमारी है आज की वर्कशीट नंबर है 3 यानी 3। डेट है 9/7/2021 शुक्रवार। इस वर्कशीट में पिछली जो हमारी वर्कशीट थी उसी सीरीज़ में आगे कुछ सामान्य यौगिक और उनके रासायनिक सूत्र दिए गए हैं। तो इस वर्कशीट में हमें रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र, कुछ जो कॉमन होते हैं यौगिक उनके इस वर्कशीट में दे रखे हैं, तो उनके बारे में हम जानेंगे। और इसके बाद कुछ प्रश्न दिए गए हैं, 1 2 3 4 प्रश्न हैं। इन चारों प्रश्न के उत्तर हमें इस जो टेबल दे रखी है इसको याद करके या समझने के बाद हम उस प्रश्नों के उत्तर आसानी से ढूंढ पाएंगे। तो देख लेते हैं इस वर्कशीट में हम क्या सीख पा रहे हैं। तो इसमें इन्होंने रासायनिक नाम, जैसे सामान्य नाम यहाँ पे दे रखा है इन्होंने। शुष्क बर्फ है जिसे ड्राई आइस कहा जाता है। ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम ड्राई आइस यानी शुष्क बर्फ कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस आमतौर पे गैस के रूप में है, लेकिन उसको जब कंप्रेस कर दिया जाता है तो उस केस में वो ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसको हम फिर शुष्क बर्फ के रूप में यानी ड्राई आइस के रूप में जानते हैं। बेकिंग सोडा हमारा जो खाने का सोडा होता है, जो खाने में हम मिलाते हैं, बेकिंग पाउडर, उसी का पार्ट है। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। और बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें जो है सोडियम बाइकार्बोनेट, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है यानी बेकिंग सोडा, उसमें कुछ हल्के खाद्य अम्ल मिलाए जाते हैं। वो मिलाने के बाद हमारा बेकिंग पाउडर के रूप में वो परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार से आगे है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहा जाता है कॉमन रूप से। ब्लीचिंग पाउडर आमतौर पे ब्लीच करने के काम आता है। जो कोई भी कपड़े होते हैं उससे अगर हमें कोई कलर नहीं चाहिए तो उसको निकाल के और फिर उसके ऊपर दूसरा रंग उसको डाई करने के काम आता है। फिर उसके बाद है जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट इसलिए क्योंकि इसमें जल के 2 अणु मिले हुए हैं, वो हम देख पा रहे हैं। डाई मीन्स 2 होता है। उसके बाद है बिना बुझा हुआ चूना, जो कि कैल्शियम ऑक्साइड है। ये वो चूना है जो सफ़ेदी करने से पहले जो हमारे पास चूना प्राप्त होता है, जो दुकान से ख़रीदते हैं, वो होता है बिना बुझा हुआ चूना। और जब इस चूने में, बिना बुझे हुए चूने में जब पानी डालते हैं तो कुछ समय बहुत तेज़ी से बुलबुले निकलते हैं, जब गैस निकलती है। और उसके बाद कुछ समय के बाद जब वो सेटल हो जाता है तो उसे हम बुझा हुआ चूना कहते हैं, जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। वो हमारा अभी आगे आएगा। अब उसके बाद है साधारण नमक, जो खाने में नमक हम इस्तेमाल करते हैं उसे सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। इसी प्रकार से मार्स गैस जो होता है वो मीथेन को कहा जाता है। ये आमतौर पे जो दलदली जगह होती है वहाँ पे पाए जाते हैं। फिर है लाफिंग गैस वो गैस होती है जिसे सूंघने पर एकदम से हंसी आती रहती है लगातार। फिर उसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी मीन्स हाफ होता है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जल के आधा अणु है, इसलिए हेमीहाइड्रेट कहा जाता है। फिर है बुझा हुआ चूना, जिसकी अभी हमने बात की है। बिना बुझा हुआ चूना में जब पानी डालते हैं तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है, इसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। फिर है चूने का पत्थर, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। कास्टिक सोडा, यहाँ पे कास्टिक मीन्स OH ग्रुप से है, सोडा मीन्स सोडियम है, तो इसीलिए NaOH को हम कास्टिक सोडा कहते हैं। अगर हमें
Na यानी सोडियम की जगह पे पोटेशियम होता है, तो इसे हम कास्टिक पोटाश भी कहते हैं। उसके बाद हमारा है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, डेका मीन्स 10 होता है, तो यहाँ पे क्योंकि जल के 10 अणु हैं इसीलिए इसे डेकाहाइड्रेट कहा जाता है। बाकी अल्कोहल है, अल्कोहल में लास्ट में OH ग्रुप होता है, तो ये हमारा एथेनॉल हो गया। एथेनॉल आमतौर पे शराब या कप सिरप वगैरह में उसका एक मुख्य पार्ट होता है, वो सॉल्वेंट के रूप में उसका यूज़ किया जाता है। इसी प्रकार से यहाँ भी कुछ कॉमन रासायनिक नाम दिए गए हैं और इनके सूत्र दिए गए हैं। तो ये सूत्र हमें सभी बच्चों को अच्छे से याद होने चाहिए। जितने आसानी से ये याद होंगे उतना अच्छे से हम रसायन को यानी केमिस्ट्री को आसानी से कर पाएंगे। उसके बाद एक दे रखा है एक्वारिजिया। एक्वारिजिया में HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड या नाइट्रिक अम्ल का एक पार्ट और HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 पार्ट मिला होता है। 1:3 दिया हुआ है इसमें, तो इसको ध्यान रखना है। एक्वारिजिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिकल होता है और इसको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल के रूप में इसको माना जाता है। उसके बाद है सिरका, विनेगर में 4 से 7% एसिटिक एसिड होता है और बाकी 93 से 96% यानी 93 से 96% तक इसमें जल मिला हुआ होता है। तो ये तो हमारी वर्कशीट में जो दे रखे हैं केमिकल नाम वो हैं। अब हम एक बार इसके प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न हमें कौन कौन से दे रखे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो है वो है यौगिकों का रासायनिक सूत्र लिखना है, बिना बुझा हुआ चूना। तो बिना बुझा हुआ चूना अभी जब हमने ऊपर देखा था CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये बिना बुझा हुआ चूना था। उसके बाद है चूने का पत्थर, ये भी अभी ऊपर हमें देखने में आया था कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो ये इसके सूत्र हो गए। सेकंड क्वेश्चन है उन यौगिकों के नाम लिखिए जिनका उपयोग एक्वारिजिया बनाने में किया जाता है। तो वो अभी अभी हमने देखा है एक्वारिजिया बनाने के लिए HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल और HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। और किस अनुपात में करते हैं तो 1:3 में किया जाता है। इसमें ध्यान रखना है नाइट्रिक अम्ल का अनुपात 1 और HCl का 3 होता है। अगर हम इसका उल्टा लेंगे तो वो सही नहीं होगा, तो इसका अनुपात ध्यान रखना है हमें। यह हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड क्वेश्चन में है कौन से तीन तत्व सामूहिक रूप से ग्लूकोज अणु बनाते हैं। तो ग्लूकोज अणु बनाने के लिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन 3 का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये हमारा ग्लूकोज है 9 नंबर पे, और ग्लूकोज को बनाने के लिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का प्रयोग किया गया है C6H12O6। तो ये हमारा तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। चौथा क्वेश्चन है नीचे कुछ रासायनिक यौगिक दिए गए हैं, उनके रासायनिक सूत्र हमें लिखने हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जैसे अभी हमने देखा था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस और वॉशिंग सोडा बेंजीन। तो हमारा सबसे पहले हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 14 नंबर पे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट हो गया। उसके बाद हमें पूछा गया प्लास्टर ऑफ पेरिस और बेंजीन का। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस भी अभी हमने देखा था ऊपर। प्लास्टर ऑफ पेरिस 10 नंबर पे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, और उसके अलावा एक है बेंजीन। तो बेंजीन यहाँ पे सबसे लास्ट में दिया हुआ है 20 नंबर पे C6H6। तो इस प्रकार से
ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर हम आसानी से दे सकते हैं अगर हमें ये दोनों टेबल अच्छे से याद हो जाए। तो सभी बच्चों को इस टेबल को अच्छे से याद करने की कोशिश करनी है। जितनी आसानी से, जितनी जल्दी ये टेबल याद हो जाएगी, उतनी आसानी से हम इसके प्रश्नों के उत्तर और इसके अलावा आगे जो हमारा पार्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को आसानी से कर पाएंगे। तो उम्मीद है सभी बच्चों को वर्कशीट समझ आ गई होगी। तो इसको अच्छे से याद करना है और प्रश्नों के उत्तर समय पर लिखकर और ग्रुप में भेज देना है ताकि बच्चों की अटेंडेंस लगाई जा सके और वर्कशीट चेक हो सके। थैंक यू।